रात के लगभग 2 बजे थे। पूरे गांव में तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक मंदिर के बाहर एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला दिखाई दी। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था और वह लगातार रो रही थी। गांव वालों ने जैसे ही उसे देखा, पूरे गांव में डर और अफवाह फैल गई। कुछ लोग कहने लगे, ये औरत जरूर कोई अशुभ संकेत है। इतनी रात को मंदिर के बाहर कौन आता है? लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस महिला के पीछे छिपी सच्चाई पूरे गांव की सोच बदल देने वाली थी। उस महिला का नाम था आरती। कुछ साल पहले तक उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उसका पति सेना में था और पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। लेकिन एक दिन खबर आई कि सीमा पर हुए हादसे में उसके पति की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद आरती पूरी तरह टूट गई। लोग शुरुआत में उसके साथ सहानुभूति रखते थे, लेकिन धीरे धीरे समाज बदलने लगा। अब लोग उसे बोझ समझने लगे थे। कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता था। कुछ लोग तो उसके छोटे बच्चे को भी मनहूस कहने लगे थे। आरती चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसके पास अपने बच्चे के अलावा कोई नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। गांव की जिंदगी पहले की तरह सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन लोगों के मन में एक नया डर जन्म लेने लगा था। यह डर किसी तूफान का नहीं था, न किसी बीमारी का, बल्कि एक ऐसी अफवाह का था जिसने पूरे गांव के माहौल को बदल कर रख दिया था। शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी बात से हुई थी। एक रात गांव के चौकीदार ने दावा किया कि उसने आरती को आधी रात के समय गांव के बाहर जाते हुए देखा है। पहले तो लोगों ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद 2 और लोगों ने भी यही बात कही। मैंने भी उसे रात में देखा था। वह अकेली जंगल की तरफ जा रही थी। बस फिर क्या था? धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब हर गली, हर चौपाल और हर घर में सिर्फ आरती की बातें होने लगीं। कुछ लोग फुसफुसाकर कहते, इतनी रात को कोई औरत बाहर क्यों जाएगी? कोई कहता, जरूर कोई राज छुपा रही है। और फिर गांव के कुछ अंधविश्वासी लोगों ने कहानी को और डरावना बना दिया। मैंने उसे श्मशान के पास देखा था। उसके हाथ में कोई अजीब थैला था। वह किसी से बात कर रही थी। धीरे धीरे लोगों ने अपनी तरफ से कहानियां बनानी शुरू कर दी। कोई कहता, वह तंत्र मंत्र करती है। कोई बोलता, उसके घर के पास से गुजरते ही अजीब बेचैनी होती है। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को डराने लगीं, जल्दी घर आ जाओ, नहीं तो आरती आ जाएगी। ये सुनकर बच्चे भी उससे डरने लगे। जब आरती बाजार जाती, लोग उसके पीछे फुसफुसाते, देखो वही औरत है, कहते हैं रात में भटकती रहती है। भगवान जाने क्या करती है। धीरे धीरे लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले जो महिलाएं उससे बातें करती थीं, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेती थीं। पुरुष उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखने लगे। कुछ लोग तो इतने निर्दयी हो गए कि उसके छोटे बच्चे तक को अपशकुन कहने लगे। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते, तेरी मां चुड़ैल है। वह मासूम बच्चा रोते रोते घर आता और अपनी मां से पूछता, मां, लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? लेकिन आरती के पास कोई जवाब नहीं होता। वह सिर्फ अपने बेटे को सीने से लगाकर चुपचाप रोती रहती। सबसे अजीब बात यह थी कि आरती कभी किसी को सफाई नहीं देती थी। न वह गुस्सा करती, न किसी से लड़ती, न ही किसी अफवाह का जवाब देती। वह हर ताना, हर अपमान, हर शक चुपचाप सहती जा रही थी। लेकिन इंसान की यही खामोशी समाज को सबसे ज्यादा डरावनी लगती है। लोग सोचने लगे, अगर यह निर्दोष है तो बोलती क्यों नहीं? उसकी खामोशी ही लोगों के शक को और गहरा करती जा रही थी। धीरे धीरे पूरा गांव मानने लगा कि आरती जरूर कोई रहस्य छुपा रही है, और यही गलतफहमी आने वाले तूफान की वजह बनने वाली थी। एक रात गांव की चौपाल में कुछ लोग इकट्ठा हुए। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, आसमान में बिजली चमक रही थी। गांव के सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, अब बहुत हो चुका, आज हमें सच जानना ही पड़ेगा। कुछ लोग डर रहे थे, लेकिन लोगों के मन की उत्सुकता डर से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। फैसला हुआ कि आज रात आरती का पीछा किया जाएगा। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। लगभग आधी रात को आरती अपने घर से बाहर निकली। उसके हाथ में एक पुराना थैला था। गोद में उसका छोटा बेटा सो रहा था। बारिश अब तेज हो चुकी थी। आरती बिना इधर उधर देखे तेजी से गांव के बाहर जाने लगी।
सरपंच और कुछ गांव वाले दूर दूर छिपकर उसका पीछा करने लगे। सभी के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। किसी के मन में डर था, किसी के मन में उत्सुकता, और कुछ लोग पहले से ही मान चुके थे कि आज कोई भयानक सच सामने आने वाला है। आरती धीरे धीरे गांव की सीमा पार करके जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल के रास्ते में सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी कभी बिजली चमकती और उसी रोशनी में आरती की परछाई दिखाई देती। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे लोगों का डर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह एक पुराने शिव मंदिर के सामने जाकर रुक गई। ये वही मंदिर था जिसके बारे में गांव में तरह तरह की डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग मानते थे कि वहां वर्षों से कोई नहीं जाता। आरती धीरे धीरे मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियां चढ़कर अंदर चली गई। सभी गांव वाले बाहर छिपकर देखने लगे। कुछ पल तक मंदिर के अंदर सन्नाटा रहा। फिर अचानक अंदर से रोने की आवाज आने लगी। आरती जोर जोर से रो रही थी। यह सुनते ही गांव वालों की रूह कांप गई। कुछ लोगों ने डर के मारे पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मंदिर के अंदर जो दृश्य दिखाई दिया, उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर के अंदर ना कोई तंत्र मंत्र हो रहा था, ना कोई डरावनी शक्ति थी, ना कोई रहस्यमयी पूजा। वहां एक बूढ़ा साधु जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। वह ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। उसके पास ना खाना था, ना दवा, ना कोई अपना। आरती तुरंत उसके पास बैठ गई। उसने अपने थैले से खाना निकाला, दवा निकाली और बड़े प्यार से साधु को खिलाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए कह रही थी, बाबा, आज आपकी तबीयत कैसी है? साधु कांपती आवाज में बोले, बेटी, अगर तुम ना होती तो मैं कब का भूख और बीमारी से मर चुका होता। यह सुनते ही बाहर खड़े गांव वालों के चेहरे उतर गए। जिस महिला को वे अपशकुन समझ रहे थे, वह तो किसी की जान बचा रही थी। साधु ने रोते हुए कहा, यह बेटी पिछले कई महीनों से हर रात मेरे लिए खाना और दवा लेकर आती है। इसने कभी किसी से बदले में कुछ नहीं मांगा। आरती ने सिर झुकाकर कहा, मैंने किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि लोग पहले ही मुझे गलत समझते हैं। अगर उन्हें बाबा के बारे में पता चलता तो शायद ये इन्हें भी यहां से भगा देते। ये सुनते ही सरपंच की आंखों में शर्म के आंसू आ गए। बाकी गांव वालों के सिर भी शर्म से झुक गए। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सच जाने एक निर्दोष महिला को कितना गलत समझ लिया था। जिस औरत को लोग मनहूस कह रहे थे, वही सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रही थी। उस रात गांव वालों की सोच हमेशा के लिए बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि समाज अक्सर बिना सच जाने फैसले कर लेता है। हम किसी इंसान की खामोशी देखकर उसकी पूरी कहानी नहीं समझ सकते। कई बार जो इंसान सबसे ज्यादा शांत दिखाई देता है, असल में वही सबसे ज्यादा दर्द सह रहा होता है। और कई बार जिन लोगों को दुनिया गलत समझती है, वही इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल निकलते हैं। अफवाहें हमेशा सच नहीं होती, लेकिन लोग अक्सर अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं और इंसानियत को भूल जाते हैं। अगर उस रात गांव वाले सच देखने न जाते तो शायद जिंदगी भर आरती को गलत समझते रहते। सच्चाई हमेशा शोर मचाकर सामने नहीं आती, कभी कभी वह खामोशी में छिपी होती है। इसलिए किसी भी इंसान को सिर्फ अफवाहों और लोगों की बातों के आधार पर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोश इंसान के भीतर एक दर्द छिपा होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी किसी इंसान को बिना सच जाने गलत समझा है? और ऐसी भावनात्मक, रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।